हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ श्याम। तो आज की वीडियो में हम पता है क्या करने वाले हैं। हम करने वाले हैं यूलर की आइडेंटिटी, यानी कि यूलर्स आइडेंटिटी जो है उसे हम प्रूफ करने वाले हैं। लेकिन यूलर की आइडेंटिटी को आपने बहुत सारे यूट्यूब पे तो देखा ही होगा इसका प्रूफ, लेकिन वहाँ पर टेलर सीरीज़ का यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेलर सीरीज़ का यूज़ करने के बगैर ही यूलर की आइडेंटिटी जो है उसका प्रूफ करने वाले हैं। तो इस वीडियो पे आप बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले यूलर की आइडेंटिटी क्या होती है। यूलर की आइडेंटिटी होती है कि ई की पावर आयोटा थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये यूलर की आइडेंटिटी होती है, इसे ही हमें प्रूफ करना है ना, यही हमारी स्टेटमेंट है, इसी चीज़ को प्रूफ करना है। तो अब कैसे इसका प्रूफ करेंगे, अब समझो। मुझे बताओ, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स a प्लस आई बी, कोई भी मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, क्या इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हाँ, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ऊपर वाली जो a प्लस आई बी है ये कार्टेशियन फॉर्म होती है और नीचे वाली पोलर फॉर्म है। सीधी सी बात है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म्स होती है। यहाँ पर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जा सकता है, इजीली लिखा जा सकता है। अब जैसे ही मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में लिख लिया, तो मैं अब क्या करूँगा, अब मैं दोनों साइड से इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो ये क्या बनेगा, कॉस थीटा का नेगेटिव साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा का कॉस थीटा बनेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। ये हमारा क्या बनेगा, एक्चुअली ये बनेगा डी जेड अपॉन डी थीटा, डी जेड अपॉन डी थीटा इक्वल लगा देता हूँ यहाँ पर मैं, इक्वल टू आई कॉस थीटा। यहाँ पर देखो आई कॉस थीटा कैसे आया, ये है नेगेटिव अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख सकता हूँ बीटा माइनस अल्फा। तो आई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस वन की जगह मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वेयर। तो ये बनेगा आई कॉस थीटा प्लस आई स्क्वेयर साइन थीटा। तो और यहाँ पर मैंने कौन सी आइडेंटिटी बताई, नेगेटिव अल्फा प्लस बीटा इज सेम एज बीटा माइनस अल्फा, जहाँ पर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू ना हो। ठीक है, वरना हम नेगेटिव अल्फा प्लस बीटा को हम अल्फा माइनस बीटा तभी लिख सकते हैं जब इनकी हमें क्या एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम हो। आगे बढ़ते हैं, डी जेड अपॉन डी थीटा, यहाँ से मैं आई को कॉमन लेता हूँ, तो ये बनेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और कॉस थीटा प्लस आई थीटा तो हमारा z है ये वाला, तो डी जेड अपॉन डी थीटा हमारा बनेगा आई जेड। अब देखो ये हमारी क्या बन रही है, ये हमारी बन रही है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको थोड़ा हम साइड पे दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा मिला डी जेड अपॉन डी थीटा, डी जेड अपॉन डी थीटा हमें किसके इक्वल मिला, हमें डी जेड अपॉन डी थीटा मिला आई जेड के इक्वल। अब वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो डी जेड अपॉन डी थीटा हमारा बन के आया आई ऑफ डी थीटा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रल लेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ डी जेड अपॉन डी थीटा इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ आई डी थीटा। इंटीग्रल ऑफ डी जेड अपॉन जेड क्या होता है, ये होता है बेसिकली लॉग जेड। साइड पे लिख लेता हूँ, लॉग ऑफ जी ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा हमारे बराबर आई थीटा प्लस सी के बराबर आएगा। और z अब यहाँ पर किसके इक्वल आएगा, z हमारा बराबर है, लॉग इधर है उधर जाएगा तो e की बार में बन जाएगा, क्योंकि इन्वर्स होते हैं। तो ये बनेगा z इक्वल्स e की पावर आयोटा थीटा, तो इसे e की पावर c या फिर c लिख लेता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, अगर थीटा की जगह मैं 0 रख देता हूँ तो ये वैल्यू 1 पे आके कन्वर्ज होती है। वैसे ही तो यहाँ पर c 1 आ रहा है, तो इसको कैंसिल ही कर दो, तो ये बनेगा हमारे पास z इक्वल्स e की पावर आयोटा थीटा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो z हमने पहले क्या लिया था, हमने लिया था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। और वही z जो है वो हमें क्या मिला, ये e की पावर आयोटा थीटा मिला। तो अब इससे क्या समझिए कि z यहाँ पर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और इधर हमारा e की पावर आयोटा थीटा है। देयरफॉर क्या लिखेंगे आप, हम लिखेंगे कि cos थीटा, इसको मैं सही लिख लेता हूँ, cos थीटा प्लस थोड़ा हो गया आई प्लस